और दो बच गए 5 नंबर और 6 नंबर, इन दोनों को भी देखना जरूरी है, थोड़ा डिफरेंट है। चलिए इसी को देखते हैं 5 नंबर में। यहाँ पे 5 नंबर में दो समीकरण दिया है, √2x प्लस में √3y बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लें। और एक है √3x और माइनस √8y बराबर में 0, इसको समीकरण 2 मान लें। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है √2x प्लस √3y बराबर में 0, यहाँ x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3y बराबर में माइनस का √2x हो जाएगा, इसको उधर लेके चले गए और √3 को उधर भाग में ले जाए, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का √2x बटा में √3। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस का √8y बराबर में 0। चलिए यहां रखते हैं, तो √3x माइनस का √8 और y की जगह जाएगा माइनस का √2 बटा माइनस रूट क्या है, यही ना है, माइनस √2 बटा 3x, तो यहाँ रख देते हैं माइनस √2 बटा √3x, यही ना है, और बराबर में 0, x y का मान यहाँ हो गया ना। चलिए अगले स्टेप में यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, √3x माइनस और ये माइनस प्लस लिख दे क्या, देखिए √8 में जब √2 से गुना होगा तो √16, और 16 किसका रूट होता है, 4 का ना, तो 4x बटा √3 बराबर 0। यहाँ एलसीएम लेते हैं, √3 ये √3 इससे गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 3x प्लस में 4x बराबर में 0। अब देखिए अगले स्टेप में ये 4 3 कितना जाएगा, 7x बटा में √3 बराबर 0, ये जाकर उसमें गुना करेगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा यानी 7x बराबर 0 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 7x बराबर में 0, यानी x बराबर 0 बट्टा 7, यानी कि ये भी 0 हो गया, तो यानी x का मान 0 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर, समीकरण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है √2x प्लस √3y बराबर 0, यही ना था आपका समीकरण 1। देखिए तो √2x प्लस √3y बराबर 0। चलिए तो यहाँ रख देंगे x का मान 0 ना, तो √2 गुना में 0 प्लस √3y बराबर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा √3y बराबर 0, यानी y बराबर 0 बट्टा √3, यानी कि ये भी 0 आ गया, यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, दोनों का मान 0 0 हो गया। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें का बच गया है।